तो नमस्कार दोस्तों, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बैंक का रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और साथ साथ बैंक के प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है। और अब हम डिटेल बात करते हैं बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू आए हैं 6,717 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,155 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज़ 6,050 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 9% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 11% बढ़ा है। ऐसे अगर हम बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 3,285 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,748 करोड़ थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 2,739 करोड़ रुपए थी। यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है 20% की बैंक को क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। और इसका जो मेन रीज़न है वो है बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इस क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया 49% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 45% था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 45% था। यहाँ पे देखें तो 4% पॉइंट की दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ मिली है बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो बेसिस है उस पर भी। उसके अलावा बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 458 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 318 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 279 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो 44% की ग्रोथ आई है बैंक के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे, और 64% ग्रोथ मिली है बैंक को उसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं बैंक के प्रॉफिट के मामले में, काफ़ी अच्छे से बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 53 पैसे पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 37 पैसे थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 32 पैसे पर शेयर की थी। यहाँ देखें तो 43% ग्रोथ मिली है बैंक को अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे, और 66% ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके साथ में बात करें बैंक के ग्रॉस एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक ने अपने एनपीएस भी कम किए हैं। इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस आ रहे हैं 8.85%, जबकि पिछले क्वार्टर में 9.67% थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा 15.16% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों बेसिस पे ही बैंक के ग्रॉस एनपीएस भी कम हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीए आ रहे हैं 2.09%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.95% थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 4.39% थे। और यहाँ पर भी हम देखें तो क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों बेसिस पे ही बैंक के नेट एनपीएस कम हुए हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक के नेट एनपीएस कम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो अभी भी बैंक के ग्रॉस और नेट एनपीएस बहुत ज़्यादा है। 8% और 2% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है एनपीएस के केस में। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक के प्राइस के बारे में, तो आज के डेट में बैंक का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 32 रुपीज़ का। और इस शेयर प्राइस हिसाब से ये जो बैंक है ये फेयरली वैल्यूड है, यानी कि ना ये ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। जितना पैसा कमाता है, जितनी इसकी वैल्यूज है, उसके हिसाब से ही इसकी वैल्यूशन आज के डेट में आ रही है। उसका रीज़न आपको बताते हैं। तो बैंक का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू है वो आ रहा है 1.0, जबकि हम बात करें पूरे सेक्टर की तो सेक्टर का प्राइस बाय बुक वैल्यू 2.33, तो उसके हिसाब से तो बैंक एक अंडर वैल्यू बनता है। लेकिन प्राइस बाय अर्निंग से देखें तो 26 की पीबाई पे ट्रेड कर रहे हैं बैंक के शेयर्स। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की पीबाई भी 23 है, तो 23 पीबाई है और 26 स्टॉक्स की है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जैसे हमने बात की बैंक के एनपीएस भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कुल मिला के देखें तो ये फेयरली वैल्यूड है, ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे है ना बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने इस बैंक में बहुत ज़्यादा अपना अमाउंट बढ़ाया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कम कर लेना चाहिए अपने परसेंटेज के हिसाब से कि कितना पैसा मिलाया, क्योंकि एनपीएस ज़्यादा है और प्राइस भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा पैसा अपना रीएडजस्ट कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। बाकी आज के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, थोड़ा सा आप भी अपना होमवर्क कीजिए और उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको बैंक के साथ रहना है या नहीं रहना है।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।